बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 8 अप्रैल 2026। बज रहे हैं सुबह के अभी 9:13 और मैं जो है सुबह सुबह उठ के अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। गेस व्हाट, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्त्री करते हुए मैंने जला दिया। वो भी ऐसा नहीं कि मैं अनअटेंडेड कपड़े को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इस्त्री कर तो फुल गर्म में, चलो शर्ट तो हो ही गया था, तो मैं सोचा चलो पैंट है तो पैंट भी कर देता हूँ। जैसे ही रखा, ठीक है, रखा, जल गया पूरा पैंट नीचे से। वो तो चलो शुक्र नीचे पे किया है, ऊपर तो बहुत बैंड बचता। एटलीस्ट डैमेज ज़्यादा नहीं है, बट तब भी यार डैमेज इज डैमेज। पता नहीं यार क्या बोलूँ मैं, मेरे से हो क्या रहा है। मेरे को अब लग रहा है ना, मेरे को सही में एक जो मेरा फॉर्मल पैंट वहाँ पे पड़ा हुआ था वो लेकर आ जाना चाहिए था। अब वहाँ पे बैंगलोर में आदत क्या है ना, बेंगलुरु में, कि जो इस्त्री था वो फुल पे चलाता था, तो उसका आदत है मुझे, क्या ही कर सकते हैं। यार कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ लेता हूँ एंड देन आज कोई लोग आने वाले हैं, सो हाँ चलो। तो भाई स्टोर आ गया था एंड अभी मम्मी के लिए खाना लेकर आ गया हूँ, क्योंकि आज इंस्पेक्शन के लिए स्टोर पे लोग आए हुए थे, सो घर पे कुछ बना नहीं था। ऑब्वियस रीज़न सब लाना तो पड़ेगा ही। मम्मी के लिए लाया हूँ इडली। आई वाज शॉक्ड इनिशियली, 106 रुपये इडली के लिए। फिर याद देखा कि 5 पीस है मीडियम साइज़ के, सो काइंड ऑफ ओके, अंडरस्टैंडेबल। खैर कोई नहीं, चलते राइट। तो मम्मी सो गई हैं एंड अब मैं थोड़ा खुल के बात कर सकता हूँ। तो सुबह से मैं बताता हूँ होता है क्या। दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली डिडंट लाइक, क्या बोलते हैं ना, ट्रस्ट टूट गया है खुद से, ठीक है। तो बात ऐसी है, अब जैसे मैंने कल बोला कि मेरा टीवी टूट गया है, घर वालों को बता भी दिया है मैंने। मैं डिलीवरी वालों से बातचीत कर रहा हूँ। मैंने उनको जैसे जैसे उन्होंने बोला कि वीडियो को दे सकते हो दीजिए, फ़ोटो देना है तो दीजिए, दे सकते तो दीजिए, मैं सब किया। आई कंप्लाइड विद देम, आई गेव देम ऑल एवरीथिंग। ये बोल रहे हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपने ये एक चीज़ नहीं दिया था उसमें, इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे। भाई मैंने दिन वो 240 रुपये क्यों दिए थे, किस रीज़न से दिए थे? टू प्रोटेक्ट माई थिंग, इवन इफ आई हैव वन और दिस अदर थिंग मिसिंग, इट्स योर फॉल्ट, यू शुड बी बेयरिंग इट। आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव सीन एवर कि कोई कुरियर सर्विसेज अपने आप को ज़्यादा बचा रहा है दैन हेल्पिंग आउट द कस्टमर। भाई हो गई गलती तुमसे, एक्सेप्ट इट एंड कंपनसेट। भाई अगर क्या बोलते हैं, अगर मैं ज्वेलरी बिजनेस की बात करूँ, ठीक है, अगर भले ही गलती कस्टमर से थोड़ी सी हो, बाकी पूरी गलती मेरी ही है, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से या फिर कुछ XYZ की वजह से, आई कैन नॉट ब्लेम द कस्टमर, यू ओनली हैड टोल्ड मी, दैट्स व्हाई आई हैड डन इट। अब अगर कस्टमर भी बोले कि नहीं भाई तुमने क्यों किया, मेरे बोलने के बावजूद भी, देन व्हाट द यूज़। सेम है, दिस डिलीवरी इज़ अ फ्रॉडलेंट स्कैम। जेन्युइनली आई एम सेइंग, डिलीवरी मैं ज़िंदगी में कभी भी और डिलीवरी से कुछ नहीं करवाऊँगा, नॉट इवन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। इफ़ आई गेट अ solution, I'm just gonna delete the app, or else I'm just gonna keep the app until these guys pay me up, because it was their fault. चलो तुम जो चेकिंग वेकिंग कर रहे हो वो तुम पिकअप से पहले भी कर सकते। तुम इतने सारे लंबे लंबे टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहे हो, डू यू थिंक कस्टमर्स विल रीड इट? आपको फिर बताना पड़ेगा ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, एंड देन ओनली कस्टमर फील्स लाइक यार ये सारी चीज़ें बताए क्यों नहीं। कस्टमर की भी फॉल्ट है, मेरी यहाँ पे फॉल्ट थी, आई डिड रीड इट, येट कुछ तो चीज़ गायब था। अब अगर इन लोगों ने मतलब आई डोंट नो यार, इस चीज़ में मैं क्या ही बोलूँ। आई हैव नो वर्ड्स टू से इन दिस। At the end you're blaming on customers
स्वेट गॉड ऐसे कुरियर सर्विसेज होने से अच्छा ना ही रखें भाई। लिटरली इनके कोई फ़ोन नंबर तक नहीं है जिस पे बात कर सकूँ, समझ सकूँ, या फिर अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर कर सकूँ। चैट 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 यार, इतना भी डिजिटलाइज मत हो जाओ, इतना भी नॉन ह्यूमन टच रखना बंद करो। देन इन दैट केस देन शट एवरीथिंग, हैव क्या दे क्रिएट टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस, दैट्स ऑल। स्टूपिड थिंग टू से, बट देन या एटलीस्ट कोई डैमेज वैमेज का, ह्यूमन कॉन्टैक्ट का कोई सीन ही नहीं है, लफड़ा ही नहीं है भाई। मेरे मम्मी पापा ने ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले, ठीक है, यहाँ 2 टीवी लिटरली कार से लेके आए थे। डैमेज कुछ नहीं हुआ था, वो तो मम्मी ने यहाँ पे बाद में गिरा दिया था, उसके बाद डैमेज हुआ था। दैट वाज लेटर ऑन भाई, गाड़ी से ही आया था, ठीक है। माई डैड ड्रोव द कार सेफली सिक्योरली, नहीं अच्छे खासी स्पीड पे चला रहे थे, ठीक है। अगर ये कर सकते हो, वो भी बिना डब्बे के, 2 टीवी बिना डब्बे के। व्हाई द हेल दिस टीवी वाज लाइक दैट भाई। इतना भी रास्ते में ये नहीं हो सकता तुम, हाँ यू एक्सेप्टेड, यू हैव थ्रोन द टीवी, यू हैव ड्रॉप द टीवी भाई। बॉक्स डैमेज्ड है मेरा, लिटरली मेरा बॉक्स डैमेज्ड है। ये नहीं देख रहे हैं। अगर बॉक्स डैमेज निकला है तो ऑब्वियसली अंदर का माल तो डैमेज रहेगा ही, क्योंकि नहीं इवन ऐसा पर्सन, जब मैंने पहली बार टीवी कहाँ पे आके देखा 2 दिन पहले, मैं देख रहा बॉक्स में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बॉक्स तो ऐसा था नहीं जब मैंने दिया था। मुझे लगा आई एम प्रीटी मच देयर विल बी सम, मुझे को लगा शायद माइनर होगा तो आई कैन नेग्लेक्ट इट। इट वॉज अ ब्लडी फ्रिकिंग बिग डैमेज। अभी इसके वजह 7 से 8 हज़ार खर्चा होना है, एंड दीज गाइज आर नॉट इवन रेडी टू पे। और क्या होता है, वो जस्ट सॉरी बोल के ख़त्म करे, सॉरी बोलने से ये ठीक हो जाएगा। यू नीड टू कॉम्पनसेट यार। स्टूपिडिटी यार, स्टूपिडिटी। एक तो मेरी खुद की स्टूपिडिटी कि मैं गधों की तरह की ट्रस्ट कर लिया और मैंने भेज भी दिया। एंड दूसरी कि भाई ये मतलब सही में यार, swear to God, so disappointed. क्या हो सकता ना, I'm gonna just bug them until they pay me out. If not, then I have to go to the consumer forum, consumer court. तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तुम ऐसे ऐसे क्लॉज दे रहे हो जिसमें तुम भाई इनडायरेक्टली कस्टमर को ही गलत समझा रहे हो। यू आर सेइंग द कस्टमर इज़ रॉन्ग। यू ऐसे ही चलेगा तो प्रीटी मच डिलीवरी वालों की लगने वाली है जल्दी। खैर कोई नहीं, मैं ब्लॉग यही समाप्त करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आएगा, पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दें, कमेंट करके बताइए क्या चला क्या नहीं, क्या कर सकता हूँ। चलता, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। आज भी बारिश हुआ है, बाय।